कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वही चीर निद्रा में लीन हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के बाह्याडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान के अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकारी है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाया। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित बयान कोवे, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होवे। इस पंक्ति द्वारा कबीर साहब जी यह कहना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींच सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस पंक्ति द्वारा कबीर साहब जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि हे मन, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ में देता है, परंतु फल तो ऋतु के आने पर ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बनाए। कबीरदास जी की इस पंक्ति का अर्थ यह है कि गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं, मैं किसके पाँव पड़ूं, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए समान है। कबीर जी कहते हैं कि यह तो गुरु की ही बलिहारी है जिन्होंने हमें परमात्मा की ओर इशारा करके मुझे गोविंद की कृपा का पात्र बनाया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। अर्थात जब मैं अपने अहंकार में डूबा था तब प्रभु को न देख पाता था, लेकिन जब प्रभु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया तब अज्ञान का सब अंधियारा मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अहंकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक में प्रभु। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में तो परमात्मा को सभी याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता। अगर परमात्मा को सुख में याद करे तो फिर दुख ही ना हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं,
फल लागे अति दूर। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि खजूर का पेड़ दिखने में बहुत बड़ा एवं ऊंचा होता है, लेकिन न तो वो किसी को छाया दे पाता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पर लगता है। इसी तरह अगर आप बहुत धनवान या समृद्ध परिवार से हैं परंतु किसी का भला नहीं कर पा रहे, तो ऐसे बड़े होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है।